हेलो एवरीवन, आई ऑफ ट्रूथ होलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल चैनल में आप सभी का स्वागत है। वास्तु की कड़ी में आज हम जानेंगे एक कॉमन समस्या, क्योंकि आजकल लोग बने बनाए फ्लैट्स ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल हाउस बनाना, बड़ी प्रॉपर्टी क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आम जो एक जनरल लोग हैं वो एक फ्लैट लेना या फ्लोर लेना पसंद करते हैं। तो बने बनाए जब फ्लैट्स मिलते हैं, कई बार देखा गया है कि जो उनका किचन में एक स्थान होता है गैस रखने का और यूटेंसिल्स को धोने के लिए पानी का, वो एक ही रूम में कई बार आ रहा होता है। जिसको हम एक बड़ा वास्तु दोष मानते हैं। देखिए, छोटा वास्तु दोष या बड़ा वास्तु दोष, यदि उसकी रेमेडी हम कर सकते हैं, पॉसिबल है, तो हमें करनी चाहिए। क्योंकि जो मोटी चीज़ यदि हम समझें, आग और पानी को यदि हम साथ साथ रख रहे हैं, इधर आपका गैस का चूल्हा रखा हुआ है और साइड में ही पानी का भी आपका धोने का स्थान है, तो क्या होता है कि आग और पानी साथ साथ नहीं रह सकते हैं। और यदि इसकी वजह से आपको ये महसूस होता है कि आपके घर में अननेसेसरी लड़ाई झगड़े टेंशन्स क्रिएट होती हैं, तो आप इसका वास्तु रेमेडी कर सकते हैं। और बहुत इजी वास्तु रेमेडीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वास्तु रेमेडीज़ में आप कर सकते हैं, उसके पार्टीशन को करने के लिए या तो वहाँ पे एक कोई बड़ा जैसे कटर होता है, कटर लगा सकते हैं बीच में, पानी के सिंक के बीच में और गैस के बीच में, तो वो आपका एरिया कट हो जाता है। एक आप पॉट में कोई भी हेल्दी प्लांट रख सकते हैं अपने किचन में, हेल्दी पॉट, और आप उसको पीरियोडिकली चेंज करते रहे, उसको कुछ धूप हवा पानी भी दिखाते रहे, तो वो प्लांट आपका चलेगा, वो लगा सकते हैं। और एक रेमेडी आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने या तो किचन का सिंक थोड़ा सा अगर करवा सकते हैं चेंज, किचन को थोड़ा सा डाउन कर दें अपने गैस के चूल्हे से, और या फिर गैस के चूल्हे को थोड़ा डाउन कर ले और सिंक आपका ऊपर है। मतलब थोड़ा जैसे कहते हैं कि प्लेटफॉर्म बिल्कुल सेम ना रहे, सेम प्लेटफॉर्म से हटा के किसी को भी निचाई पे या ऊंचाई पे कर दे, उससे आपका थोड़ा सा लेवल अप या डाउन होने से सेम सरफेस पे जो एलिमेंट है वो नहीं रहेंगे और उनके काफ़ी हद तक आपके वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। तो ये रेमेडियल पार्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ और आप लोग कर सकते हैं कि 1 एट ए टाइम आप काम करें। 1 एट ए टाइम मीन्स यदि आप गैस पे काम कर रहे हैं तो आप उस टाइम पे बर्तन यूटेंसिल्स धोने का काम ना करें, और यदि आप बर्तन धोने का काम कर रहे हैं, प्रेफर करें कि आप अपना गैस का काम ना करें, क्योंकि अग्नि और पानी थोड़े एंटी हैं उसकी वजह से। और जब वो एक्टिवेट ही नहीं होगा, आपने गैस चला नहीं रखी और पानी का काम कर रहे हैं, तो उसका असर आपका नेलिफाई होगा ही नहीं, सेम वाइस वर्सा होगा। तो ये कुछ एक छोटी छोटी सी टिप्स हैं यदि आपके घर में किचन, क्योंकि देखिए किचन आपके किसी भी स्थान में है, कई बार किचन हमारे वास्तु के अनुरूप एरिया वाइज तो सही है, लेकिन जो हमारा इंटरनल वास्तु है किचन का वो सही नहीं है। इंटरनल वास्तु सही नहीं होने के क्या कारण है कि यदि आपका वाटर एलिमेंट साउथ में है या गैस आपके प्लेटफॉर्म में जो आपका पानी और गैस का एक सेम प्लेटफॉर्म पे है जगह, तो वो भी एक वास्तु दोष माना जाता है। इस प्रकार से कुछ कुछ चीज़ें करके हम वास्तु के अनुरूप ही अपने किचन को डेकोर करके अपना जो हम यूटेंसिल्स लगाएं वास्तु के हिसाब से लगाएं, तो ये कुछ रेमेडियल पार्ट होते हैं जो आपको किचन के वास्तु को और अच्छा कर देंगे और आपके वास्तु डिफेक्ट्स खत्म हो जाते हैं। तो वास्तु के डिफेक्ट्स को खत्म करने के लिए ज़्यादा तोड़फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप रेमेडियल पार्ट देखें, और रेमेडियल पार्ट में कई बार आपकी रेमेडी एक अगर पॉट लगाने से ही हो जाती है तो कितनी अच्छी बात है, या सेंटर में आपने ब्लॉक लगा दिया जो आपका सिंक और गैस का अलग अलग सेपरेशन हो गया, तो वो आपको फ़ायदा ही देने वाला है। ये है छोटी छोटी रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। हर कड़ी में कुछ ना कुछ रेमेडीज जिसको आप अपना के, और सबसे पहले तो आपको ये जज करना पड़ता है कि क्या वास्तु दोष आपके जीवन पे इफेक्ट डाल रहा है। क्योंकि इंटरनल वास्तु कई बार बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है जिसके अंदर आपकी चीज़ें कुछ नलीफाई हो रही होती है। जैसे मैं बोला ना कि अगर आपने अपने किचन में सामान ही इस प्रकार से रखा हुआ है जो वास्तु के डिफेक्ट्स को कम करेगा, तो भी आपको बहुत फायदे हो जाते हैं इसके अंदर। इसी के साथ मिलेंगे हम अपनी अगली कड़ी में किसी और नई जानकारी के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।